हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो 9th क्लास के बच्चे बेटा जी आज पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर की स्टोरी। तो ओवरव्यू में देखते हैं क्या है ये जो स्टोरी है बेटा इस चैप्टर की। ये आपको बताई गई एक इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक है। ऐसे गांव आपको अपने आसपास या अपना ही गांव मिल सकता है। और इस कहानी का जो मेन पर्पस है वो है प्रोटेक्शन से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आपका परिचय कराना। क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेन क्या होती है, हम पढ़ते हैं पैसे वगैरह के बारे में, पूंजी के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक जो होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पालमपुर विलेज है उससे रिलेट करके आपको स्टोरी बताई जाएगी। और ऐसे ही गांव आपको आपके आसपास या आपका गांव भी लगभग ऐसा ही मिल जाएगा जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। हो सकता है किसी गांव में ज्यादा फैसिलिटीज हो सकता है किसी गांव में थोड़ी कम फैसिलिटीज हो, लेकिन आजकल जो है बहुत चीजें डेवलप हो चुकी हैं। तो गांव का सबसे मेन जो एक्टिविटी होता है वो बेटा होता है फार्मिंग। ये तो आप सब जानते हैं, गांव में फार्मिंग मेन एक्टिविटी होती है। और इसके अलावा भी कोई दूसरी एक्टिविटीज होती हैं सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ये भी एक क्या होता है, लिमिटेड स्केल पर ये भी होती है। जैसे डेयरी वगैरह, दूध वगैरह, क्या घर घर भैंस वगैरह रखते हैं और बाजारों में दुकानों में दूध बेच कर आते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें भी यहाँ चलती हैं। अब जो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज है ये जो होती हैं बेटा, इनको करने के लिए है ना, इनके लिए विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज की जरूरत होती है हमें। रिसोर्सेज आपने 8th क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, हमारे 3 प्रकार के आपको बताए गए थे। ऐसे ही रिसोर्सेज इसमें होते हैं। पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, ये सारी चीजें और एलिबरेट करके आप आगे पढ़ते जाएंगे, बड़ी क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज की हमें जरूरत होती है। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods। मतलब किस तरह से पालमपुर की कहानी से हम क्या जान पाएंगे कि गांव में जो डिजायर गुड्स होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए जो वेरियस रिसोर्सेज हैं उनको एक प्रकार मतलब एक जगह कंबाइन करके कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, कैसे वो हमारे रिसोर्सेज के लिए काम आते हैं। पालमपुर जो है वेल कनेक्टेड है जो है अपने नेबरिंग विलेजेस से, अपने नेबरिंग टाउन से। जैसे रायगंज जो है बहुत बड़ा गांव है और वो पालमपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। और किसी भी मौसम में, कैसा भी मौसम हो, रोड्स जो है वेल कनेक्टेड है रायगंज से। और इसके अलावा नियरेस्ट जो स्मॉल टाउन है शाहपुर, उससे भी ये वेल कनेक्टेड है। Many kinds of transport are visible। बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट्स यहाँ हम देख सकते हैं, इस गांव में देख सकते हैं। जैसे टांगा है ना, बैलगाड़ी है, भैंस गाड़ी है, जिसे भैंसा बग्गी भी कहते हैं। इस तरह के कई तरह के यहाँ क्या है, ट्रांसपोर्ट हैं। और भी ट्रांसपोर्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं। इस तरह के व्हीकल्स भी इस सड़क पर चलते हैं। और इस गांव में लगभग 450 फैमिलीज हैं जो कि अलग अलग कास्ट की हैं। और यहाँ 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जो कि ज्यादातर लैंड उन्हीं के पास है इस गांव में, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, फैमिलीज हैं। अच्छा, जिनमें से कुछ के पास बहुत बड़े बड़े घर हैं जो कि ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए हैं। और यहाँ पर एससीज, जिनको दलित कहते हैं, वो भी हैं।
वो कम से कम इस जो यहाँ पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट है, और ये गांव के एक कोने में रहते हैं, मतलब पूरे गांव में फैले हुए नहीं है, गांव के एक साइड दिया गया है, कोने में रहते हैं, और इनके घर बहुत छोटे छोटे हैं जो कि मड या स्ट्रॉ से बने हुए हैं। हालांकि आजकल ऐसे बहुत से गांवों में नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये जिस समय की बताई गई है तो उस समय मड और स्ट्रॉ के भी मिलते हैं, और आज के समय में भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां मड और स्ट्रॉ के भी घर हैं। और मोस्ट ऑफ हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी भी है। जो वहाँ ट्यूबवेल से, जो खेतों में पानी लगाते हैं ना, ट्यूबवेल होते हैं, वो भी बेटा जी इलेक्ट्रिसिटी पावर से चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, यानी कि बिजली का भी यहाँ पर क्या है, यूज होता है, यहाँ बिजली भी चलती है। और इसका उपयोग जो है, इसका यूज जो है छोटे छोटे काम के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में और भी क्या चीज़ है, 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं जहां बच्चे पढ़ सकते हैं, एक हाई स्कूल भी है, मतलब हायर एजुकेशन के लिए अप टू 10th 12th तक पढ़ने के लिए भी स्कूल हैं। वहां पर प्राइमरी हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल चला रखा है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, जैसे प्राइवेट डॉक्टर्स बैठते हैं, वो भी है जहां पर कि बीमार लोगों की ट्रीटमेंट होती है। अब जो ये ऊपर जो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये क्या दिखाता है कि पालमपुर में क्या क्या चीज है। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स हैं, मतलब डेवलप्ड है क्योंकि गांव से आसपास से सब चीज से जुड़ा हुआ है वो पालमपुर। ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी की है, इरिगेशन की है, स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर भी है। ठीक है, अब आप इन कंपेयर कर सकते हो, ये सारी जो पालमपुर की फैसिलिटीज हैं वो आपके आसपास के गांव की, आपके गांव में ये चीजें हैं, इससे ज्यादा है, कम है, कैसी है। ठीक है, ये स्टोरी आपको पहले ही बताई गई कि एक इमेजिनरी गांव है ना। हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी, है ना। किसी भी गांव में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो इस विलेज के थ्रू हम जान सकते हैं। और इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। और आपको ये भी पता है कि जो हमारे भारत के जो विलेजेस हैं उसमें खेती जो है वो प्रोडक्शन का मेन एक्टिविटी है, और जो अन्य प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उनमें जो आती हैं वो कहलाती हैं नॉन फार्मिंग। जो फार्मिंग को छोड़कर और एक्टिविटीज आती हैं, अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, उनको हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें क्या आते हैं, लघु वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग आती है, ट्रांसपोर्ट आते हैं, शॉपकीपिंग आती है, इस तरह की चीजें आती हैं। छोटी छोटी एरियाज, उसमें आप जैसे लेडीज भी बहुत सारी चीजें कामों में इन्वॉल्व होती हैं, माला बनाना, छोटे छोटे कपड़े सिलना, सिलाई वगैरह करना, कढ़ाई करना, है ना, पेपर बैग्स बनाना, ये सारी चीजों में भी वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरह के काम बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। अब we shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. अब जो भी प्रोडक्शन के बारे में ये जो जनरल बातें हैं जानने के बाद, इन दोनों प्रकार के कामों की, यानी फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों ही काम के बारे में इस चैप्टर में या आगे पढ़ेंगे। इसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है, हमारा मेन पर्पस बताया गया है कि हमारा जो प्रोडक्शन का मेन क्या है, मेन जो हमारा पर्पस है, ऐसी गुड्स, ऐसी वस्तुएं या ऐसी सर्विसेज हैं उनकी प्रोडक्ट करना है जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, और इन सब चीज के लिए क्या है, इन गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीजों की, 4 रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। वो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ओके, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब सबसे पहले हमको कोई भी काम शुरू करना है तो बेटा जी हमारे पास जमीन होनी चाहिए,
है ना, जब भी तो हम करेंगे, चाहे वो फार्मिंग हो या नॉन फार्मिंग। खेती करने के भी लैंड की जरूरत है, हमें कोई शॉप खोलने के लिए भी, कहीं काम स्टार्ट करने के लिए भी हमको एक जमीन की जरूरत होती है। और जमीन के साथ साथ अदर नेचुरल रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है ना। फिर होती है सेकंड रिक्वायरमेंट लेबर की। अब आपके पास जमीन तो है, लेकिन काम करने वाले बंदे भी तो चाहिए, चाहे वो आप खुद करो काम या किसी से करवाओ, लेकिन चाहिए लेबर। तो जो लेबर क्या होती है, पीपल हु विल डू वर्क। और वर्क करने के लिए आपको आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की भी जरूरत पड़ती है, और ऐसे वर्कर्स की भी जरूरत पड़ती है जो मैनुअल वर्क कर सके, हाईली एजुकेटेड भी, और जो मतलब फिजिकली काम भी कर सके और मेंटली काम कर सके, दोनों तरह के हमको लेबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। और थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी फिजिकल कैपिटल। ये क्या होती है, जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं, है ना, यानी कि प्रोडक्शन के जो प्रत्येक स्तर पर, हर स्टेज पर, प्रोडक्शन के हर स्टेज पर कई तरह के इनपुट्स की हमको क्या होती है, जरूरत होती है। ये कैसे होते हैं, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल्स, क्या क्या आइटम्स आते हैं फिजिकल कैपिटल के अंदर। वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है बेटा जी फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। टूल्स मशीन्स क्या होती है, बहुत सिंपल टूल्स हो, चाहे महंगे टूल्स हो, कैसे भी हो। जैसे फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स के पास प्लग होना चाहिए, मतलब हल वगैरह होनी चाहिए, है ना, जनरेटर्स होने चाहिए, टरबाइंस हैं, कंप्यूटर्स हैं, मतलब फार्मिंग के लिए नहीं, फार्मिंग के लिए प्लग, लेकिन और भी चीजें आप कर रहे हैं, तो इन सब चीज के लिए आपको ये बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टरबाइंस हैं, जनरेटर्स हैं, ये सारी चीजें क्या होता है, आप एक बार खरीद लो तो ये बहुत सालों तक काम आती हैं। अब जैसे हमने प्लग खेत जोतने वाला वो लिया, या हमने कंप्यूटर लिया, या हमने जनरेटर लिया, ये चीजें क्या है, जैसे कंप्यूटर में हमने आज कंप्यूटर में कुछ चीज यूज कर लिया, पढ़ाई कर ली, तो क्या हमें दूसरी पढ़ाई के लिए दूसरा कंप्यूटर जरूरत पड़ेगा, नहीं। इसमें हमने एक बार पैसा लगा दिया, तो हम इस कंप्यूटर को या हम इस जनरेटर को कई सालों तक यूज कर सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी फिक्स कैपिटल। हम हल को कई सालों तक खेतों में जोतने के लिए यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार हमने हल चला लिया तो उसको फेंक दो, ये चीज नहीं होती, या वो खत्म हो गया या वो घिस गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, यानी रॉ मटेरियल हुआ, मनी इन हैंड हुई, नकद पैसा जो हुआ, जो रुपए हमारे हाथों में दिखता है, जिससे हम चीजें हैंड टू हैंड खरीदते हैं, ये चीजें आती हैं वर्किंग कैपिटल में। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जैसे वीवर्स हैं, वो धागा बनाते हैं, धागा बनाने के लिए उन्हें कॉटन की जरूरत पड़ेगी। पॉटर्स हैं, वो पॉट बनाते हैं, उन्हें पॉट बनाने के लिए क्ले की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्ले है, कॉटन है, ये क्या होते हैं, ये बेटा जी आज यूज किया, आपने बनाया, यार्न बना, पॉटर ने पॉट बनाया, उसके बाद मिट्टी खत्म, है ना, वो खत्म हो गई, आपको दोबारा फिर खरीदना पड़ेगा, और बनाने के लिए फिर खरीदना पड़ेगा। ये होता है रॉ मटेरियल, और इसके लिए जरूरत पड़ती है मनी की। ये चीजें जो होती हैं ये कहलाती हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यानी कि जैसे अगर उसके पास पॉटर के पास जो पॉटर व्हील है, वो तो एक बार उसने खरीदा तो वो कई सालों तक चलेगा, जब तक टूटेगा नहीं, यानी वो हो गया आपका फिक्स कैपिटल। और जो वो उस पॉटर्स का जो व्हील होता है, उस पे जो वो मिट्टी से बर्तन बना रहा है, दिए बना रहा है, घड़े बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, वो हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। इस तरह से देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब इसमें एक चौथी रिक्वायरमेंट भी है, जो आपको स्वयं खुद को उपभोग करने के लिए या बाजार में बेचने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ये जो लैंड है, लेबर है और फिजिकल कैपिटल है ना, इसको एक साथ करने के लिए, योग्य बनाने के लिए, उसके लिए क्या नॉलेज और उद्यम की आवश्यकता होती है।
ठीक है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, यानी एक इंसान की आवश्यकता होती है जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को भी आगे बढ़ाए। अब इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और एलेबोरेट करके पढ़ेंगे, अभी इसमें इतना ही समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल की भी जरूरत होती है हमें। हर प्रोडक्शन को क्या करने के लिए, जैसे प्रोडक्शन है उसमें लैंड है, आपका लेबर हो गया, आपका मनी हो गया या फिजिकल कैपिटल हो गया, और ह्यूमन कैपिटल, इसको एक साथ जब यूज करते हैं, ये चीजें एक साथ जब आती हैं तो वो कहलाती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पालमपुर की कहानी पढ़ने से हमको इस क्या पता चला कि जो प्रोडक्शन के पहले तीन जो हैं, पहले तीन फैक्टर जो हैं उनके बारे में और अधिक हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से ये पता चले कि इनके बारे में और हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। और यहाँ पर जो फिजिकल कैपिटल है, यहाँ पर ये फिजिकल कैपिटल जो वर्ड दिया है, आगे चैप्टर में सिर्फ क्या वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल, यानी मेन क्या है, हमें पैसा, पूंजी, है ना, यही यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम फार्मिंग इन पालमपुर, कैसे क्या क्या चीज होता है इसमें। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।